नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड प्लान का चयन कैसे कर सकते हैं और वो भी सिंपल 5 इजी स्टेप्स में। मार्केट में इतने सारे प्लान्स अवेलेबल हैं कि जो एक तरफ तो हमें ये सुविधा देते हैं कि हम अपनी ज़रूरत के आधार पर कोई भी फंड चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिस्कस करेंगे ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके आप ना केवल अपना समय बचाएंगे बल्कि उसके साथ ही अपने फंड की, अपने पैसे की सेफ्टी और प्रॉफिट दोनों एंजॉय कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले तो ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: डेट फंड, इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड। डेट फंड को सबसे सेफ फंड माना जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम की अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप एफडी में करते हैं, तो भी आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी तरफ इक्विटी फंड में हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स भी होते हैं, और ये हालांकि बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेजरली हम 3 ही कैटेगरीज पे फोकस करेंगे: लार्ज कैप, मल्टी कैप एंड स्मॉल एंड मिड कैप। इसके बाद हाइब्रिड फंड की बात करें तो ये एक मिक्सचर होते हैं डेट फंड और इक्विटी फंड का, यानी कि इसमें रिस्क भी मॉडरेट होता है और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, वो भी मॉडरेट ही होते हैं। अब बात करते हैं उन 5 स्टेप्स के बारे में जो हमें सही फंड चूज करने में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना आप सेव करेंगे, आपको क्या अमाउंट अचीव करना है, ये सब चीजें आप एक पेन एंड पेपर लेकर प्रॉपरली जॉट डाउन करें। इससे होगा क्या कि आप इजीली अपने स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, और कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्कआउट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, आप ये भी खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को समझे, मोटिव को समझे, आप क्यों ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कुछ एक समय में आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ अमाउंट आप अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस कुछ समय के लिए यूं ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपका गोल है वेल्थ क्रिएशन, तो हम बात करेंगे उन 3 फंड्स के बारे में कि जिनमें से आपको कौन से फंड पे फोकस करना है। अब डेट फंड और हाइब्रिड फंड क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देते, हालांकि रिस्क कम होता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन में ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो इसके लिए हम उन्हें इग्नोर करेंगे और फोकस करेंगे इक्विटी फंड पे। जब भी हम बात कर रहे हो वेल्थ क्रिएशन की, यानी कुछ पैसा बनाना हो, तो हम इक्विटी फंड को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बिना हमारी वेल्थ प्लानिंग, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। अब ये तो क्लियर हो गया कि इक्विटी फंड के माध्यम से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, वो करना है एसआईपी के माध्यम से। इक्विटी फंड में कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो एसआईपी उस रिस्क को कम करती है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करती है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है टाइम होराइजन डिसाइड करना और उसके बेसिस पे फंड डिसाइड करना। उसके लिए हम एक सिंपल सा टेबल बना सकते हैं, जिसमें एक साइड आप टाइम इन ईयर्स मेंशन कर दीजिए और उसके सामने इक्विटी फंड कैटेगरी मेंशन कर दीजिए। टाइम में आप टाइम फ्रेम लिख सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उसके सामने जो भी शॉर्टेस्ट पीरियड है जैसे 5 साल, तो उसमें आप ले लीजिए स्मॉल एंड मिड कैप फंड। उससे ज्यादा का टाइम में लार्ज कैप, और जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है उसमें मल्टी कैप फंड। अब ऐसा क्यों करना है, तो वो लॉजिक भी जान लेते हैं। अब जो इक्विटी फंड होते हैं वो होते हैं मार्केट लिंक्ड, यानी कि जो भी इनका पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट के अलग अलग कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। और स्मॉल एंड मिड कैप फंड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, क्योंकि इनका जो पैसा है वो छोटी कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। अब छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, इसके लिए हम छोटा टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, ताकि जब भी उस दौरान इसमें हमें कम से कम 25% का या उससे ज्यादा का रिटर्न आ जाए तो हम तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा का टाइम पीरियड के लिए हमने लिया है लार्ज कैप फंड, वो इसलिए क्योंकि लार्ज कैप फंड जो होते हैं वो इक्विटी फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेफ हम इन्हें मान सकते हैं। इनमें मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि जो इनका पैसा है वो इन्वेस्टेड होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत जो बड़ी ब्रांड्स हैं, मेच्योर कंपनीज हैं, उनमें। और जिनका जो मार्केट कैप है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें इनका पैसा इन्वेस्टेड होता है, तो इसमें रिस्क तो कम होता है, लेकिन रिटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते। वो इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जो कंपनीज है वो ऑलरेडी मेच्योर्ड है, वो एक 10 साल दर साल वो एक फिक्स रिटर्न दे रहे हैं, वो फिक्स रिटर्न से बढ़ रही हैं, तो बहुत ज्यादा रिटर्न हमें नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हमें मॉडरेट से टाइम पीरियड के लिए ही लार्ज कैप फंड लेने हैं। उसके बाद मल्टी कैप फंड हमें लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए इसलिए लेना है क्योंकि हम इनमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, स्मॉल एंड मिड कैप के कंपैरिजन में कम रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा हमें मिल जाता है। तो इसलिए हम आराम से मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना है।
इसी तरह से हम ये कैटेगरी फंड्स के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि सबसे कम जो अमाउंट है वो हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का अमाउंट हम लार्ज कैप में, और सबसे ज्यादा का अमाउंट हम मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि अगर हमें मल्टीपल एसआईपीस करनी है, बहुत सारी अलग अलग एसआईपीस करनी है तब। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिर्फ हमें एक ही एसआईपी करनी है तो क्या, तो हमें कौन सा फंड लेना है, तो उस केस में आप या तो लार्ज कैप ले सकते हैं या मल्टी कैप। तो यहाँ पर मैं मल्टी कैप को ज्यादा वेटेज दूंगी, क्योंकि अगर हमें थोड़े से रिटर्न भी अच्छे चाहिए तो हमें मल्टी कैप तो चूज कर ही लेना चाहिए। अब बात आती है कि मल्टी कैप, लार्ज कैप या इस फंड कैटेगरी में से भी आपको पर्टिकुलरली कौन सा फंड हाउस का फंड आपको चूज करना है। तो उसके लिए कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको इसकी रिकमेंडेशन के लिए बैंक्स में जाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक की जो राय होती है, जो रिकमेंडेशन उनकी होती है, वो काफी बायस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक में जाते हैं, एसबीआई में जाते हैं, एक्सिस में जाते हैं, तो वो आपको अपने ही फंड हाउस का फंड सजेस्ट करेंगे, चाहे फिर मार्केट में कोई भी और बेटर परफॉर्मिंग फंड हो। तो इसके लिए आपको बैंक्स के पास जाना अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हो, आप खुद ही अपने लिए फंड का नाम भी चूज करना चाहते हो, फंड हाउस भी चूज करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन किसी ऑथेंटिक रिसर्च वेबसाइट से ये सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक रिसर्च वेबसाइट है, आप उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या आप अपनी क्वेरीज wealth.in पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।